और यहाँ तक कि हज़रत आदम की पेशानी में नूर मोहम्मद जलवागर किया गया। और परवरदिगार आलम ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्तों के झुरमुट में इब्लीस भी रहता था और इतना बड़ा आलिम था कि आज रूए ज़मीन पर कोई इतना बड़ा आलिम नहीं, और इतना बड़ा आबिद था कि रूए ज़मीन पे कोई ज़र्रा नहीं जहाँ उसने सजदा न किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कूद कूद के पूरी दुनिया में सजदा करता था, बल्कि इतना सजदा किया कि अगर उसके निशाने सजदा को फैला दिया जाए तो ज़मीन में कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। इतना बड़ा आबिद है कोई? इतना बड़ा आबिद बोलो, नहीं है। और देवबंदियों में देखा कोई है ऐसा आबिद? ये तबलीगी जो चल रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए, इनमें है कोई आबिद इतना बड़ा? और इतना बड़ा आलिम इनमें है कोई कि जो जिब्रील और मिकाइल को अर्श के झूले पर बैठ करके सबक दे? ऐसा है कोई? ना उतना बड़ा आज कोई आलिम है, ना आज कोई इतना बड़ा आबिद है। लेकिन जब अब यहाँ से नबी की ताज़ीम का सिलसिला शुरू होता है, जब पेशानी आदम में अभी आप सुन चुके हैं नूर मोहम्मद जलवागर किया गया, तो अपने महबूब के नूर की ताज़ीम करानी थी रब को, तो हुक्म हुआ उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। सारे मलाइका सर्वसजूद हो गए इल्ला इब्लीस। जाहिर है अब सोचो दिल से कि ये सजदे ताबुदी तो नहीं था, सजदे ताज़ीमी था। तो अगर सजदे ताज़ीमी शिर्क है तो बोलो जिब्रील कौन हुए, मिकाइल कौन हुए, इज़राइल कौन हुए? और कल हश्र के मैदान में इन्हीं से तुम्हारा साबका पड़ेगा, तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे कि जहन्नम में ढूंढ डालेंगे। शिर्क जो रोज़े अव्वल शिर्क, वो रोज़े आखिर शिर्क। शिर्क कभी भी किसी वक्त भी जायज़ नहीं रहा। और ताज्जुब है कि फरिश्ते अपनी तबीयत से नहीं सजदा कर रहे थे, सजदा कराया जा रहा था। तो क्या अल्लाह पे ये तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह शिर्क कराता है? माज़अल्लाह। हुक्म किसने दिया? उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। तो अजीब बात। तो अगर ये शिर्क था तो सारे फरिश्तों को तो तुमने मुशरिक बना लिया। तौबा करो अपने अकीदे से। और मुशरिक कभी जन्नत में नहीं रह सकते। तो ये बताओ शिर्क से बचा कौन? जिसने सजदा न किया होगा वो बच गया। तो कौन नहीं बचा? कौन बचा? इल्ला इब्लीस। तो शिर्क से बच गया था, इसको जन्नत में रहना चाहिए था। ये जन्नत से निकाला कैसे जा रहा है? निकल जा मेरी जन्नत से। जन्नत मिल्कियत है गुलामाने मोहम्मद मुस्तफा की। मुस्तफा के ताज़ीम करने वाले जन्नत में दाखिल होंगे। निकल जा मेरी जन्नत। तो अब देखो यहीं से दुई प्लेटफार्म तैयार होगा। ये प्लेटफार्म नया नहीं है, एक सुन्नी का एक वहाबड़े का नहीं से एक नूरे मोहम्मद की ताज़ीम करने वाले का प्लेटफार्म, जिसमें जिब्रील भी है, मिकाइल भी है, सारे नूरानी फरिश्ते हैं, और एक इब्लीस, एक दीन का प्लेटफार्म नबी की तौहीन करने वाले का। अब दुई दामन है, जेका दामन चाहो पकड़ो। ताज़ीम करने वालों का दामन पकड़ना है तो जिब्रील का है, और तौहीन करने वाला नबी के अगर उसका दामन पकड़ोगे तो इब्लीस से नहीं। यही अल्लाह ने एक बात भी दिखा दी कि किसी बड़ी बड़ी दाढ़ी देख के और बगल में कुरान देख करके और नमाज को मेरा सजदा करते देख के उसे वली न समझना। देखो इतना बड़ा आबिद मेरे मोहम्मद का दुश्मन बना हुआ है, कभी क़यामत तक धोखा न करना, अपने ईमान को संभाले रखना। और अगर कोई आलिम देखो तो झुक न जाना,
पहले देखो नबी का वफादार है या नबी का गद्दार है। इसलिए कि बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा आबिद थी, मेरे महबूब का गद्दार हो सकता है, धोखे में ना आना। अगर इसको समझ गए तो कभी तबलीगियों के चक्कर में ना हो। एक बात और सुनो, नबी की जब इसने तौहीन की, अच्छा एक बात और सुनो, फरिश्तों ने तो सजदा किया, तो एक ही सजदे का तो हुक्म था। ईद हमारा दुई सजदा कैसा? फरिश्तों ने एक सजदा किया और सजदे से सर उठाया, देखा कि जो अकड़ा है वो उखड़ गया, उन्होंने दूसरा सजदा किया, शुक्राने का सजदा। यही हमारे दो सजदे हैं। तो अब ये तो हो गया, नबी की तौहीन किया एक आलिम ने और एक आबिद ने, सबसे पहले। तो इस पर कुफ्र का फतवा कौन लगावे? बरेली उस वक्त था, जनाब आदम तो ही नहीं किए थे। कछौछा उस वक्त था कि दुश्मन रसूल पे कुफ्र का फतवा लगाया जाए। अरे बाबा आदम तो है ही नहीं थे, न उस वक्त बरेली था न कछौछा था। तो ऐसी इबादत गुजार और सुबूहन को दूषण करने वाले उतने बड़े आलिम को कुफ्र का फतवा कौन लगाए? तो परवरदिगार आलम अपने कुरान में फरमाता है, काना मिनल काफिरीन, आज से ये आबिद और ये आलिम काफिर हो गया। आलिम और आबिद के ऊपर बरेली ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया है, नबी के गुस्ताख पर अल्लाह ने सबसे पहले कुफ्र का फतवा लगाया। सुभान अल्लाह। अब चलते चलते एक बात और कह के सलाम पढ़। एक बात समझो, अगर कहीं देखो आलिम हो या फाजिल हो, बहुत बड़ा मुफ्ती हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने शेख के पास जाता है तो वहाँ के ऊपर अदब से झुक करके उसका हाथ चूम लेता है अपने पीर के पास। लेकिन जब ये आप समझ गए और यही तरीका है, तो अब दिल से सोचो कि अगर कहीं इब्लीस का भी कोई पीर होता और अल्लाह कहता उसजुदू लिआदम, और फरिश्तों के साथ उसका पीर भी सजदे में चला जाता, तो इब्लीस की मजाल थी कि तन के खड़ा रहता? तन के खड़ा रहता, इब्लीस की मजाल थी? अगर इब्लीस का भी कोई पीर होता और वो सजदे में गिर पड़ता तो उसकी मजाल नहीं थी कि तन के खड़ा होता, वो भी झुक जाता। मालूम हुआ कि आलिम तो था मगर बगैर पीर का था, आबिद गुजार तो था मगर बगैर पीर का था। तो नतीजा ये हुआ कि ओ निकल जा मेरी जन्नत से। अरे जन्नत तो मिल्कियत मुस्तफ़ा है, उम्मत मोहम्मद के लिए बनाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अशरफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सारा लो खबर जल्दी खुदारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हो करम महबूब बेदावर सैयदी हामिद मियाँ पर खबर हो उनकी मुनव्वर फैज़ हम सबको अता कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء परवरदिगार आलम हम सारे मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा, शरीयत मुताहरा पे चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें राह मुस्तकीम पे चलने की हिदायत अता फरमा। परवरदिगार आलम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, दीन पाक मुस्तफ़ा को नुसरत अता फरमा। तेरे महबूब का ये जश्न मनाने वालों ने जिस हैसियत से हिस्सा लिया कबूल फरमा दे। अल्लाह उनकी दीन और दुनिया रोशन फरमा दे। जो भी जाने सारा ने मुस्तफ़ा हाजिर हुए हैं, ए अल्लाह उनकी नेकियों में इजाफ़ा कर दे। परवरदिगार आलम मेरे सीने को, हम सब के सीने को अपने महबूब की मोहब्बत का मदीना बना दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी सय्यदना व हबीबना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। आशिक़ाने औलिया फाउंडेशन की जानिब से जनाब हाजी अरफात साहब का शानदार इस्तकबाल है। और एक ज़रूरी ऐलान और है, आप हज़रात समाअत फरमा लें। सरजमीन मुंबई पर मुहद्दिस आज़म मिशन शाख पूना की जानिब से इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तसर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बामकाम मोहम्मद अली रोड, मुर्गी मोहल्ला, शालीमार होटल के पीछे, मैमनवाड़ा ग्राउंड, मुंबई। और दूसरा ऐलान यह है कि हुजूर अशरफुल उलमा कैलेंडर सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया का यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा से है, जनाब हाजी सलीम साहब के पास यहाँ है। आप हजरात इसको हासिल फरमा लें। इसका हदिया सिर्फ 20 रुपया है। थोड़ा से कैलेंडर बचा है, आप हजरात हासिल फरमा लें। हुजूर गाजी में की जो तकरीर सुनी और दूसरी तकरीर है यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये में 4 सीडी स्टेज पर है। हुजूर गाजी में की ज़बरदस्त तकरीर है, 100 रुपये में 4 स्टेज पर। मजमा बहुत भारी है, सीडी बहुत कम है, जल्दी से आ जाए। सिर्फ 100 रुपये में 4 सीडी हुजूर गाजी में का तूफान। कल आपके घर में मीरा रोड में घर घर में छूने का अभी तो हमने सुन लिया, लेकिन कल ये सीडी आपके घर में बजेगी। सिर्फ 100 रुपये में 4 स्टेज पर, दूर दूर से आ जाए, सीडी बहुत कम है।
वो मौलाना अतहर साहब के पास, मौलाना अतहर साहब के पास। आप बोलो, आपको मालूम। आप बोलिए।